दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों का एक दिव्य संग्रह है जो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। इस ग्रंथ की रचना 3 मुख्य कहानियों में बांटी गई है और हर कहानी देवी के एक विशेष स्वरूप से जुड़ी है। महाकाली तमोगुण की प्रतिनिधि, महालक्ष्मी रजोगुण की अधिष्ठात्री, महासरस्वती सतोगुण की शुद्ध शक्ति। दुर्गा सप्तशती की पवित्र कथा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रथम चरित्र, दूसरा मध्यम चरित्र और तीसरा उत्तर चरित्र। प्रत्येक चरित्र में देवी की एक विशेष शक्ति प्रकट होती है जो युद्ध में एक विशेष असुर का अंत करती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे तब भगवान विष्णु गहन योग निद्रा में लीन थे। इसी अवसर पर तमोगुण से उत्पन्न हुए 2 शक्तिशाली असुर मधु और कैटभ। उनका एकमात्र उद्देश्य था ब्रह्मा की रचना को नष्ट कर देना। भयभीत ब्रह्मा ने परम चेतना शक्ति योग निद्रा स्वरूपिणी देवी महाकाली का आह्वान किया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के जागृत होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आए। देवी की कृपा से विष्णु ने मधु और कैटभ का वध कर दिया। प्रतीकात्मक रूप से मधु हमारा मीठा भ्रम है जो सत्य को छिपा देता है, जबकि कैटभ हमारा कटु अहंकार है जो हमें सत्य से ही दूर रखता है। जब तक हमारी चेतना निद्रा में है, ये दोनों विकार मनुष्य के अंदर बलवान होते हैं। देवी महाकाली का आह्वान और उनकी जागृति ही अज्ञान और अहंकार के आवरण को हटाने का प्रथम चरण है। महिषासुर ने अपनी अपार शक्तियों से देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। निराश देवताओं ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की शरण ली। त्रिदेव के संयुक्त तेज से प्रकट होती हैं मां महालक्ष्मी। देवी सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर से युद्ध करती हैं। महिषासुर बार बार रूप बदलता है, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी इच्छाएं बार बार रूप बदलकर हमें भ्रमित करती हैं। अंत में देवी उसे उसके असली रूप में पहचान कर वध करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर हमारे भीतर की इच्छाओं का प्रतीक है जो हर बार नया रूप लेकर आती हैं। जागरूक आत्मा ही उन्हें पहचान पाएगी। साधना के अंतिम पड़ाव में सर्वप्रथम आते हैं 2 असुर, शुंभ जो अहंकार का प्रतीक है, निशुंभ जो स्वार्थ का प्रतीक है। उन दोनों असुरों ने देवी से कहा, तुम इतनी सुंदर और दिव्य हो, तुम हमारे अधीन हो जाओ। वो देवी को जीतना नहीं बल्कि अधीन करना चाहते थे। ये प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि अहंकार हमेशा शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। पर देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी की हो जाऊंगी। इस युद्ध में एक और असुर आता है जिसका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज की शक्ति अनोखी थी। जब भी उसके शरीर से रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उस बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता। ऐसे में देवी ने एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र रूप प्रकट किया, मां कालिका। मां कालिका ने रक्तबीज की एक एक रक्त बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही अपने भीतर ले लिया। अब केवल शुंभ और निशुंभ बचे थे। अहंकार और स्वार्थ को हराने के लिए देवी ने अपना अगला दिव्य रूप लिया, महासरस्वती का। महासरस्वती हमारे भीतर की बुद्धि, विवेक और ज्ञान है। देवी महासरस्वती ने अपने ज्ञान के तेज से अहंकार और स्वार्थ को नष्ट कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रक्तबीज हमारे मन के उन नकारात्मक विचारों जैसा है जो एक बार शुरू हो जाएं तो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। एक चिंता से कई नई चिंताएं पैदा होती हैं, एक डर से अनेक नए डर पैदा होते हैं। बुद्धि और विवेक की देवी महासरस्वती इसका पूर्ण अंत करती है। ये चरण साधना की सबसे सूक्ष्म और सबसे गंभीर परीक्षा है। ये तीसरा चरित्र हमें सिखाता है कि अहंकार, स्वार्थ और अनियंत्रित सोच, ये सभी हमारे भीतर के असली राक्षस हैं।
इन राक्षसों पर जीत बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना, ज्ञान और शक्ति से होती है। दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्र एक साधक की यात्रा के प्रतीक हैं। प्रथम चरित्र में साधक निद्रा से जागता है, मध्यम चरित्र में अपनी इच्छाओं को समझता है और उत्तर चरित्र में अपने अहंकार, स्वार्थ और मानसिक विकारों से अंतिम लड़ाई लड़ता है। दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है, जिसमें माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर हमारी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।